राहुल गांधी आए, राहुल गांधी ने आते ही तो ये पंजाब का मसला हैंडल करने की कोशिश की है। अब वो उसकी खबर अभी आपको बताता हूँ। पंजाब की मीटिंग उन्होंने ली, फिर आते ही उन्होंने ट्वीट किया है शिक्षा को लेकर के। एक और पेपर लीक, वो महाराष्ट्र में जो पेपर टीईटी का पेपर लीक हुआ था उसको लेकर के उन्होंने एक बड़ा चुभता हुआ सा पोस्ट किया है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर पोस्ट तो सबसे आसान काम है ना, किसी के लिए भी कर लेना। अच्छा, जिस दिन हमने इस प्रोग्राम में बात की थी कि 20 दिन के लिए देश का नेता विपक्ष विदेश में है और पता नहीं वो कौन से देश में है, ये भी किसी को नहीं पता, तो लगा था शायद हम ही लोग ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं राहुल गांधी जी के लिए। लेकिन बाद में देखा कि लोगों को भी और दुनिया को भी समझ में आ रहा था कि ये असामान्य सी घटना है। बीजेपी ने इसको मुद्दा भी बनाया, सब कुछ किया। आज मजाक चल रहे हैं कि भारत के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी कुछ दिनों के लिए भारत दौरे पर आए हैं, जल्द विदेश वापस चले जाएंगे। ये मजाक चल रहा है उनके लिए, मतलब ये हालत हो गई है। एनीवे, आकर के अब वो कितना संभालेंगे पंजाब को सर? देखिए, पंजाब इसलिए नहीं संभाल सकते कि देखिए उनको जिस हिसाब से, या तो उनको हैंडल करने वाले, पहले जैसे आपने कहा कि पहले जो नेता रहे उनको दूसरा आदमी अहमद पटेल हैं कि गुलाम नबी आज़ाद हैं, वो लोग बात करके उसको कन्विंस करते थे। भेजा तो बघेल जी को, 5 दिन रह के आए वहाँ। तो वही तो फिर बघेल जी का क्या, मतलब वो तो जो कुछ करना है यहाँ करेंगे। खड़गे जी क्या करें? खड़गे जी ने तो कुछ बात की थी। तो इसलिए मेरा एक मानना है कि खड़गे जी के मन में चन्नी है, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, हो पता, लेकिन हो कि नहीं है बता उनके मन में चन्नी। हाँ, तो ये इसलिए कि उसके बाद अंबिका सोनी अब रही नहीं, जो चन्नी के मतलब सबसे ज़्यादा उनको बनाने में उनका योगदान था। आज यदि वो होती कि भाई तुम समझाओ, प्रॉब्लम ये है किसी भी हाई कमांड में पहले होता है कि बीच में कोई आदमी, परिवार में भी आप जब होता है कोई दादाजी है तो कहीं दादाजी समझा दें, दादाजी ने हो तो दादी जी समझा दें कि माँ समझा दें, मैंने उसको परिवार की तरफ भी आप मानिए, तो कोई ना कोई आपका बीच में डायरेक्ट आप आएगा तो या तो इस पार या उस पार हो जाएगा, जिसको बहुत गुस्सा आता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ वैसा हाई कमांड है नहीं भाई, वरना आप तो मेटाफोरिकली स्पीकिंग भी और इन रियलिटी भी परिवार है। बस परिवार तो है ना, लेकिन उसमें भी हैंडल करने के लिए अब प्रियंका गांधी भी देश के बाहर है, जहाँ भी है पता नहीं वो कहाँ है, वो भी उनका भी सस्पेंस है, वो भी वायनाड नहीं गई हैं। इसलिए परिवार वाली समस्या ये है कि कौन हैंडल करे। एक आप ये बताइए ना, जो भी स्टेटमेंट दे रहे जयराम रमेश का क्या कोई है रोल? आपको पता वायनाड पे राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी नहीं गई, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। हाँ। तो उस पे कांग्रेस का जवाब क्या आया कि वो भाई ये वीआईपी विजिट तो वहां कराई जाती है जहां पर स्थानीय सरकार काम ना कर रही हो। तो केरल में हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है, तो वहां इनके जाने की क्या, ये वहां जाएंगे तो व्यवधान ही होगा। यही नहीं, यही कहा कि व्यवधान होगा। व्यवधान होगा। आप बताइए, जबकि उनको ये मालूम नहीं है कि पहाड़गंज में आग लगी थी, राजीव गांधी खुद खड़े हो गए थे जाकर के पहाड़गंज में आग लगने पर भी। तो और दूसरा, जैसे आपने देखा जननगरी में जब बाढ़ आई थी वो हालत खराब, राजीव गांधी गए और उतर गए कीचड़ में, एसपीजी वाले ने ऐसे पैर रखा फिर ऊपर कर लिया राजीव गांधी को। हाँ, सबका एक्सप्लेनेशन कॉल हो गया, नाले में चलाया गया 2 दिन। मतलब वीआईपी उतर गया, आप कैसे नहीं उतरे? तो ये मतलब यदि आपको लगता है, मैंने हो सकता है वो एक चूंकि नीचे से नौकरी करके आए थे, लेकिन राजीव गांधी दूसरा उदाहरण है। हाई कमांड के नाते अर्जुन सिंह को बनने के 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद हटा करके चीफ मिनिस्टर से हटा के गवर्नर बना दिया गया। तब बहुमत था अर्जुन सिंह का। अनुशासन उसको कहते हैं कि आपने कहा कि आप यहाँ से आप घोटा रहे। कुछ दिन चीफ मिनिस्टर बनाया, नहीं चीफ मिनिस्टर बना करके अपॉइंट हो गया। 85 में चीफ मिनिस्टर बनाया, काम कर रहे थे, उसके बाद फिर गवर्नर 3 हफ्ते के अंदर। अच्छा, चूंकि बड़ी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अनुशासन उसको कहते हैं कि उसके बाद वो चू नहीं बोल पाए। ठीक है, वहां से बैठ के फिर राजनीति करके फिर मध्य प्रदेश में चले गए बाद में। नहीं, बट ये बहुत बड़ी बात है, मैंने पहली बार सुना है ऐसा। नहीं तो यही थोड़ा बहुत, अब हम लोग कुछ आपको कुछ तो देंगे। पर उदाहरण के लिए जब आप अनुशासन की बात करते हैं, कई बारे में जब आपको बहुत एक असर्ट करने वाला हो, अच्छा उसका दूसरा कारण भी था उसमें, खैर अब लंबी कहानी हो जाएगी। वरना पार्टी प्रेसिडेंट कौन था? राजीव गांधी खुद थे ना। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी वो तो परिवार में ज़्यादा रहे, इनको छोड़ी। इवन नरसिंह राव के समय में एनडी तिवारी कहते थे कि वो मैं जाता हूँ तो मुझसे उत्तर प्रदेश की बजाय अफ्रीका की बात करते हैं, वहाँ की बात करते हैं, और मुझे पता ना गांधी सेंट्रिक कमेटी का बना दिया, क्या मैं अब साइकिल से जाऊँ आलोक जी, साइकिल से चलूँगा? तो हाई कमांड गांधी फैमिली को छोड़ दीजिए, नरसिंह राव भी अध्यक्ष यदि थे, आज खड़गे की जब बात करते हैं, मैंने इसलिए कई ऐसे अध्यक्ष जो गांधी परिवार के नहीं थे, शंकरदयाल शर्मा थे, नरसिंह राव थे, बट दे हैड अथॉरिटी कुछ, मैंने जितना हद तक। उसके बाद ठीक है, अल्टीमेटली मान लो राजीव गांधी करें या कोई फैसला करे या इंदिरा गांधी करें, आज की स्थिति ये है कि कोई हाई कमांड है ही नहीं। आप जो कह रहे हैं हाई कमांड कैसा हो, सवाल ये कि हाई कमांड हो क्या? अकेला है तो भाई अकेले निपट लीजिए जो कर सकते हैं। आप देखिए जो खबर चल रही है सर, पंजाब की खबर, अब क्योंकि दोनों ही खबरें बता सकते हैं देवेंद्र जी को, पंजाब में क्या हो रहा है और वहाँ क्या हुआ दतिया में। पहले पंजाब वाली बात, ये बड़ी चर्चा अभी मैंने देखी सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है कि वहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष है राजा वड़िंग, वो इस्तीफा दे सकते हैं। चन्नी ग्रुप की मांग ही ये है कि वो इस्तीफा दें या उनकी जगह किसी और को बनाया जाए।
तो क्या हो सकता है कांग्रेस को ये कॉम्प्रोमाइज फार्मूला निकाले कि चन्नी उनसे कहें बडिंग से कि भाई तुम इस्तीफा दे दो, और ना वो रहे ना चन्नी ग्रुप से किसी को बनाया जाए, किसी न्यूट्रल आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। इसकी चर्चा जो है काफी चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ही किए फैसले पर वापस आए। इसका संदेश ये जाएगा, क्या ये करेगी कांग्रेस? और राहुल गांधी के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा, खासतौर पे तब जब उनके अपने स्वभाव के हिसाब से देखें कि जिस तरह के वो फैसले ले लेते हैं तो उसके बाद टिके रहना अड़ियल है। आदत रहती है, अड़ियल। और ये तो उन्हीं की पसंद है, राजा वड़िंग खूब व्यक्तिगत पसंद है, कैसे आप कहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राजा वड़िंग का कोई पंजाब में जाना धार हो या बाकी नेता उनके साथ पसंद करते हैं। चन्नी का तो नाम आ रहा है, बाकी दूसरे नेताओं को भी देखें तो आज उनके साथ एक तरह से प्रमुख नेताओं में कोई भी नहीं है। प्रताप सिंह बाजवा नहीं है, रंधावा नहीं है, हर नेता इनको लेकर एकदम से मुतमईन है कि इनको अलग किया जाना चाहिए। भाई 7 में से 2 सांसद चन्नी के साथ हैं, 18 में से 9 एमएलए इनके साथ हैं। इतना ही नहीं, जितने 117 92 विधानसभा क्षेत्रों में 92 में 117 तो कुल ही हैं, उसमें से 92 में कांग्रेस के जितने जीते और जितने उम्मीदवार हारे, मतलब जो लड़े थे जितने, उसमें से माना जाता है कि 117 में से 92 हारे या जीते कैंडिडेट वो उनके साथ है, 117 में से 92। जो चन्नी के साथ नहीं भी है ना सौरभ, वो राजा वड़िंग के साथ नहीं है। मतलब उस मामले पे ऐसा नहीं है कि चन्नी स्वाभाविक नेता है वहाँ पे, लेकिन वो राजा वड़िंग के खिलाफ ज़रूर हैं। जैसे मान लीजिए जैसे प्रताप सिंह बाजवा के केस को अगर देखें तो उनको तो बड़ा सूट भी करेगा। एक तो राजा वड़िंग में उस तरह की कोई लोकप्रियता वाली बात है नहीं, दूसरा एक जर्सी हट जाए और अकेले वो अगर बच जाएँ तो वो उनके लिए पॉलिटिकली आप समझें कि ज़्यादा कैपिटल वाले हो जाएंगे। रंधावा की स्थिति वैसे ही है, सिंगला उनके साथ अलग ही लाइन रखते हैं। तो एक तरह से कुल मिलाकर वो राहुल गांधी के पसंद के तौर पे वहाँ पे वो नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में कितना लंबा खींचेंगे इस तरह की चीज़। जैसे एक चीज़ ये ज़रूर हो सकता है कि भूपेश बघेल ने जो बोल दिया, और भाई पार्टी पसंद है, इसमें बदलने का सवाल नहीं होता, उस लाइन के बाद इस कई तरह बार के दबाव में, हाँ इस तरह के दबाव में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी उस रूप में झुकना पसंद करेगी, राहुल गांधी झुकना पसंद करेंगे। हैरानी इस बात पे भी हुई कि आज जो बैठक हुई उसमें यही 3 लोग थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल। भूपेश बघेल जिनको प्रभारी बना के भेजा था आपने, क्या उनसे फोन पे बात हो रही है या सिर्फ टेक्स्ट भेज दिया उन्होंने? ये आया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, अब लिखित रिपोर्ट दी है। मुझे राहुल गांधी के बारे में ये बताते हैं कांग्रेस के कुछ लोग कि वो फ़ोन पे भी कुछ मैसेज पार्टी के एक्टिविटीज़ को लेके मैसेज एक्सचेंज करते हैं और उससे उनकी मीटिंग एक तरह से हो जाती है। उनमें कंप्लीट पैराग्राफ नहीं जाता, कुछ शब्द जाते हैं। देखिए ये तो माना जा सकता है, वो भले ही विदेश में थे लेकिन सारी चीज़ों से अवगत हों, इंटरेक्ट कर रहे होंगे, वो सब नहीं तो अगर भूपेश बघेल को बुला के आपकी बाकी सारा फीडबैक नहीं ले रहे हो और ये सेंसिटिव बातें तो फ़ोन पे बात करना अवॉइड किया जाता है, और राहुल गांधी तो ज़रूरी अवॉइड करेंगे क्योंकि वो तो कहते हैं कि भाई, और रिपोर्ट में सब बात आ भी नहीं सकती आ नहीं सकते, सब बता नहीं सकते, आप समझा नहीं सकते, सारा इक्वेशन नहीं डाल सकते। तो एक स्वाभाविक सी चीज़ होती है कि इसको भेजा है। इतना भरोसा कैसे है कि आपको इतना भरोसा कैसे है कि वो वहाँ बैठ करके यहाँ की चिंता मैंने कहा ऐसा माना जा सकता है। भाई वो रिलैक्स करने गए थे, वो छुट्टी बनाने गए थे। और दूसरा आप ये भूल रहे हैं, वहाँ जो उस समय रॉबर्ट वड्रा पर जो ईडी ने निकाला था लंदन की प्रॉपर्टी के बारे में कोर्ट में, उसका हिसाब किताब भी तो वहाँ देखना था लंदन में। मैं उस समय आप यहाँ के बारे में सोचते। देखिए ये तो